चला गया। कितने सहस्त्र क्षोहिणी सेनाएं, हाथी, घोड़े, रथ, कितने महारथी, सब कुछ निशेष। कृतवर्मा, महाराज अब भी आशा कर रहे हैं कि वे हत राज्य का पुनरुद्धार करेंगे। इतनी बड़ी हार के बाद भी महाराज पुनः सिंहासन पर बैठेंगे। भगनोरू महाराज सिंहासनासीन होकर भारतवर्ष पर शासन करेंगे। तुरंत लालसा। वो आ रहा है। उसने मैदान में प्रवेश कर लिया। बाहर निक्षिप्त बाण की तरह दौड़ा चला आ रहा है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! अश्वत्थामा? कृतवर्मा, युद्ध की साथ तुम्हारी अभी भी मिटी नहीं। अनंत संग्राम। महाराज आजीवन संग्राम में उतर पड़े हैं। जब तक श्वास तब तक प्रयास। जय चाहिए, चाहिए विजय। 18 दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी तुम जय का स्वप्न देखते हो। मुझे मान लो कृतवर्मा। विलाप नहीं करेंगे आप लोग। महाराज का आदेश है, विलाप बंद करके पुनः शत्रु पर आक्रमण करो। किस तरह से करोगे? 18 दिन के कुरुक्षेत्र में सब कुछ निशेष। विपुल वाहिनी का एक भी प्राणी जीवित नहीं बचा है। बचे हैं तो मात्र हम 3 जन। यही पर्याप्त है। प्राण शक्ति, प्राण शक्ति। घोड़ा तो नहीं, उद्यम झंझावत हो जैसे। चारों पैरों में प्रलय नृत्य। कृपाचार्य, इस बार एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। मृत्यु से हम लोग नहीं डरते हैं। मैं तो डरता हूं। इस एकमात्र भांजे को छोड़कर मेरा कोई नहीं कृतवर्मा। ये अश्वत्थामा। भाग्यशाली हो कृपाचार्य, तभी तो एक भांजा तो है। किंतु महाराज का इतने सब नामी गरामी दिग्विजयी सेनापति कहां है वे सब? भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शंखनाद से दशों दिशाओं को कंपित करते हुए कुरुक्षेत्र में दौड़ पड़े थे। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं लौटा। अश्वत्थामा को छोड़कर महाराज दुर्योधन के भी कोई और नहीं है। अकेला अश्वत्थामा क्या कर सकता? पृथ्वी उलट सकता है। जो चाहे वही कर सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रतिदिन हजारों सैनिकों के मुंड अकेले ही उसने धराशायी कर दिए हैं। महाराज की इच्छा है, इस बार अश्वत्थामा बनेगा सेनापति। वही क्यों? नहीं, इस बार उसे मुक्ति तो कृतवर्मा। महाराज की इच्छा में बाधा मत बनिए। उन्हें कभी मना नहीं किया जा सकता। उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं की, करेंगे भी नहीं। हिरिनाट, वह उसकी हिरिनाट सुनाई पड़ रही। नहीं, मैं सर्वनाश और नहीं होने दूंगा। मैं अश्वत्थामा को अलग कर लूंगा। आचार्य कृप, आप क्या चाहते हैं कि पराजित महाराज इस विजन प्रांतर में आजीवन निर्वासन में पड़े रहेंगे और हम लोग उनके पराजित सेनानी प्रेत की तरह चिरकाल तक
इस ध्वस्त रथ की रखवाली करते जाएंगे, गौरव का पुनरुद्धार नहीं करेंगे, खोए सिंहासन। दुर्योधन, दुर्योधन, आचार्य कृप, दुर्योधन, अब और युद्ध नहीं। याद रखिए, महाराज आपकी हर बात सुन रहे हैं। कई क्षणों से वे आपके हर आचरण को लक्षित कर रहे हैं। गुरुजन हो इसलिए वे आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन! दुर्योधन, महाराज, कहां है आपका स्वर्ण मुकुट, रत्नों के आभूषण और आपका चिर उन्नत ललाट? मेरे आकाश के देदीप्यमान सूर्य को छिन्न करके यूं धरती पर किसने डाल दिया? महाराज आहत है, मुमूर्षु है। कौन हो तुम? तुम दुर्योधन हो? महाराज, मेरे राजाधिराज, हे ईश्वर, मुझे अंधा बना दो। दुख संवाद पाने के बाद दूसरे प्रहर में यहां आ पहुंचा। कहीं भी कोई नहीं, रथ चकनाचूर। चारों ओर ढूंढता हूं, उसके पश्चात देखता हूं इसी स्थान पर महाराज दुर्योधन कीचड़ के पास पड़े हुए पीड़ा से, प्यास से मुझे देखकर भी सिर नहीं उठा पा रहे हैं। तभी तुम्हारे पास दूत भेजा अश्वत्थामा। आपका दूत जिस समय पहुंचा कृतवर्मा, कुरुक्षेत्र के दक्षिण में उस समय तांडव चल रहा था। अनुमान लगा रहा था तुम युद्ध में पागल हो। युद्ध, घनघोर युद्ध, उठा हुआ खड़ग, देख रही शत्रु सेना। कृतवर्मा, आज सहस्त्र पांडव सेना और मैं अकेला प्रहार पर प्रहार करके खलहान किए दे रहा हूं। पक्षियों के झुंड पर शिकारी बाज को आक्रमण करते देखा है कृतवर्मा। अकेले एक एक के कंठ स्वर को शांत किए दे रहा। तभी तुम्हारा दूत कृतवर्मा सर्वनाश की खबर लिए आया। पंच पांडवों के आक्रमण से आत्मरक्षा करते करते महाराज दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र के उत्तर में 3 योजन दूर के पथ पर एक जन सरोवर में अपने को छिपा लिया। शत्रुओं ने वहां तक धावा बोलकर बलपूर्वक जल से खींचकर तट पर भयानक एक गदा युद्ध में। कौन सोच सकता था कृतवर्मा, जब मैं महान उल्लास पूर्वक शत्रु सेना का शिरच्छेद कर रहा था, तब मात्र 3 योजन दूर वे लोग मेरी धरती को चीरे डाल रहे थे, मेरे आकाश का भेदन कर रहे थे। अश्वत्थामा, तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर संवाद है। सुंदर संवाद? हाँ। अश्वत्थामा, तुम बनोगे कौरव सेनापति। कौरव सेनापति? पंचम कौरव सेनापति। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और अश्वत्थामा। जीवन का श्रेष्ठ सौभाग्य पंच पांडवों के विजय हास्य को मिटा देना होगा अश्वत्थामा। चाहिए पंच पांडवों के कटे हुए सिर चाहिए। मुझे क्षमा करो। मुझे क्षमा करो। मुझे क्षमा करो। दुर्योधन, मुझे क्षमा करो। अयोग्य, मैं आपका सेनापति बनने के अयोग्य हूं।
दुर्योधन, दुर्योधन, मैं आपको विजयी नहीं बना पाऊंगा, विजयी नहीं बना पाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम अश्वत्थामा, वीर श्रेष्ठ अश्वत्थामा? महाराज दुर्योधन, मैंने 18 दिनों के युद्ध में हजारों मनुष्य मारे थे। वे क्रंदन कर रहे थे, भाग रहे थे, किंतु मैंने किसी को भी जीवित नहीं रहने दिया। यद्यपि जिन पांडवों को मारने की बात थी, वही पंच पांडव किंतु आज बचे हुए हैं। वे आज विजयी है महाराज। वे लोग लक्ष्य का भेदन कर रहे हैं, और मैं वीर श्रेष्ठ अलक्ष्य में ही रक्त बहा बहा कर, सहस्त्र धाराओं में रक्त बहा बहा कर, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। क्षमा करो। महाराज, महाराज अश्वत्थामा क्या कह रहा है? अश्वत्थामा, तुम पागल हो गए हो? महाराज का आदेश है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! अश्वत्थामा का हृदय फटा जा रहा है। एक दारुण लुंठन संपन्न हो चुका है। इस दीर्घ पथ पर आकर पहाड़, पर्वत, कई सुने क्षेत्र अतिक्रम करते करते बार बार सुना है, प्रतिदिन आहत सैनिक मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। क्यों हम लोगों को मारा अश्वत्थामा? दुर्योधन की रक्षा तो नहीं कर सके, फिर हमें क्यों मारा? पूरे जीवन, सारे दीर्घ जीवन किनको मारने जाकर किनको मार बैठा? और कोई आदेश हो तो करो महाराज। विचित्र बात है, अभिषेक के सारे आयोजन पूर्ण हैं और तुम हो कि अंतिम महाराज दुर्योधन यदि अमृत लाकर देने को कहे तो अश्वत्थामा वो भी लाकर देगा, सागर मंथन करके। इस शिला भूमि पर कष्ट पा रहे हैं महाराज। यही प्रासाद निर्मित कर दूंगा इसी पल। महाराज का अंतिम समय स्वर्गीय सुखों से भर दूंगा। किंतु दे न पाऊंगा तो यह सिंहासन। महाराज, महाराज, महाराज शांत हो जाइए। अश्वत्थामा, कैसा विचित्र आचरण है तुम्हारा। तुम्हारी आशा में तो महाराज जब भी जीवन धारण किए हुए हैं, सिर्फ तुम्हारे मुख की ओर देखकर आसन मृत्यु के हाथों से सिर्फ तुम ही महाराज को पुनर्जीवित कर सकते हो। महाराज दुर्योधन अपना पतन नहीं देख रहे। कैसा विपुल, कैसा विशाल है। यदि देखते तो समझते। अश्वत्थामा जैसा योद्धा भी अपनी स्वयं की मरणासन देह की ओर ताकता हुआ बैठा है। महाराज अपने सेनानियों की हताशा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वीर अश्वत्थामा, कैसा वह विशाल। भूल गए हम लोग कौन हैं। हम लोग 18 दिन के कुरुक्षेत्र के योद्धा हैं। हम लोग कुरुक्षेत्र के हतशेष योद्धा हैं। मृत्यु के पहाड़ को ठेलते हुए हम लोगों ने घोड़े दौड़ाए हैं। जनारण्य को ध्वस्त किया है हम लोगों ने। मरुभूमि कर दिया है हम लोगों ने। मारना चाहता उन लोगों को, फिर भी उन लोगों को नहीं मार सके। लाक्षागृह से बचकर निकल आते हैं वह लोग चौगुनी शक्ति लेकर। लोग भी नहीं रुके, युद्ध का आह्वान कर देते हैं। भारत संग्राम 18 एक श्रेणी सेना कुरुक्षेत्र में इकट्ठी की, व्यूह रचना की। दुर्भेद्य थे सब व्यूह, फिर भी प्रतिरोध नहीं कर सके। सब व्यूहों का भेदन कर लिया उन लोगों ने। किंतु हम लोग छोड़ेंगे क्यों? हम लोग दुर्योधन के योद्धा हैं। लोगों ने मृत्यु देहों के पहाड़ पर पहाड़ रौंदते हुए घोड़े दौड़ाए हम लोगों ने। असंख्य मनुष्यों को मार डाला हम लोगों ने। इसीलिए अंधे हैं। अंधे हैं? अंधे हैं हम लोग।
कितना कहता हूं, ये पंच पांडव तेरे शत्रु हैं, अजन्म लक्ष्य है। मार डाल, मार डाल, काट डाल उन पासिरों को। कहां है पांडव, कहां है पांडव? किसी को मारता हूं, फिर ताक कर देखता हूं, रक्त से लथपथ छटपटा रहा है कोई, पर कोई दूसरा पांडव नहीं, कोई दूसरा। उन्हें पहचानता नहीं, उन्हें जानता नहीं हूं। अरे तुम लोग कौन हो? तुम लोग कहां से आए हो? वे लोग हंसते हैं मुझ पर, हंसते हैं। अश्वत्थामा किनको मारने जाकर किनको मार बैठा। अंधे, हम लोग निपट भीषण अंधे हैं, शत्रु को नहीं पहचानते हैं। दृष्टिहीन विशाल खड़ग लिए मैं जनारण्य में चक्कर काट रहा हूं, शत्रु को नहीं पहचान पा रहा हूं, शत्रु को नहीं पहचान पा रहा हूं। अश्वत्थामा पुत्र, मैं जानता हूं आप जीवित नहीं हो, आप तो मर चुके हो। परंतु मुझे मालूम था तुम जीवित हो, तुम यहीं मिलोगे। आपको हठात देखकर मैं अचंभित हो उठा हूं। जीवित हो मामाश्री? आप जीवित हो? आप जीवित हो? हाँ, जीवित हूं, इस महाध्वंस का साक्षी होकर। अश्वत्थामा, कुरुक्षेत्र में कतारों की कतारें मृतदेह। हाँ, किसी के हाथ हैं तो किसी के पैर नहीं। आकाश में गिद्ध, कृष्ण का उल्का। महाभोज, पूरे देश में आज महाभोज। असंख्य मनुष्य अकारण, बिना कारण, सब कुछ बिना कारण, सब कुछ बिना कारण। बिना कारण कैसा रक्तपात! अश्वत्थामा, समझ रहा हूं पुत्र। काश पांडवों को मारकर दुर्योधन की परम आयु बढ़ा पाता। चलो पुत्र, हम लोग इस प्रांतर को छोड़कर चले जाएं, भाग चले। भाग चलेंगे मामाश्री? राजा को विपत्ति में छोड़कर हम लोग पलायन करेंगे? वह तो मरणासन है, अंतिम सांस छोड़ने में अब देरी नहीं। यहां रहकर तुम क्या करोगे? फिर भी नहीं जा सकता, छोड़कर नहीं जा सकता। दुर्योधन से बड़ा आत्मीय मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। पलायन छोड़कर इस समय दूसरा रास्ता भी नहीं है। ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस मारण खेल में पुनः भेज देंगे। युद्ध में? वही मंत्रणा कर रहे हैं। अश्वत्थामा, मैं यहां दुर्योधन को बचाने नहीं आया हूं, आया हूं तुम्हें बचाने पुत्र। वे लोग चाहे जितना कहें, इस भयंकर रक्तस्रावी संग्राम में मत कूद पड़ो। आओ चले अश्वत्थामा। देखिए महाराज, इस वृद्ध ब्राह्मण की कीर्ति तो देखिए। स्वयं तो कुछ करेंगे नहीं और जो कुछ कर सकता है उसे भी खींच कर लिए जा रहे हैं। शास्त्र जीवी ब्राह्मण के सहारे कभी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। महाराज, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। मर्यादा में रहो कृतवर्मा। देखिए महाराज, इस बार भांजे का साथ पाकर किस तरह से छाती फुलाकर खड़े हैं। मैं तभी जानता था कुछ गड़बड़ी है, अवश्य करेंगे।
मैं तो स्तंभित हूं कृतवर्मा। स्तंभित आप क्यों होंगे? स्तंभित तो हैं हम लोग। इन सब कृतज्ञताहीन स्तंभों को लेकर महाराज आप तो डूब गए। आजीवन महाराज के अन्न पर पलने के बाद भी आज उनसे शत्रुता कर रहे हैं। निर्लज्ज कृतज्ञ ब्राह्मण। कृतवर्मा, क्या कहा आपने? जरा फिर से तो कहिए। 1000 बार कहूंगा। सब परिवार अनाहार से मर रहे थे। दीन दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण हस्तिनापुर के राजघर में आश्रय रह पाते तो इतने दिन सब कहां रहते? महाराज, आपके सामने मेरे पूजनीय मामाश्री को कृतवर्मा ये क्या कह रहे हैं? भूल गए आप और आपके भगिनी पति आचार्य द्रोण इसी अश्वत्थामा के पिता अनाहार से सूख कर मात्र एक वस्त्र पहने गुरुराज के दरवाजे हाथ फैलाकर नहीं खड़े हुए थे। किसने आश्रय दिया था? किसने अन्न दिया था? और किसने दोनों समय शास्त्र पाठ का सुअवसर प्रदान किया था आप लोगों को? भूला नहीं हूं कृतवर्मा। महाराज दुर्योधन ने हमें अन्न दिया है तो एहसान क्या भुलाने वाला है? ओहो, फिर खा पी कर हष्ट पुष्ट होकर आज लगता है महाराज जब तक आपका विक्रम था और आपका भंडार पूर्ण था यह ब्राह्मण परिवार चुप्पी साधे बैठा हुआ था। और आज देखिए महाराज, आपके पतन के साथ साथ मुखौटा हट जाने पर एक चालाक, लालची और अवसरवादी व्यक्ति का रूप सामने आ गया। यह तो समझ रहे थे दुर्योधन खत्म हो गया। विश्वासघातक। विश्वासघातक? हम लोग? नहीं तो कौन? मैंने महाराज का अनुग्रह पाया है और उनके लिए प्राण अर्पित करने अपना राज्य छोड़कर दौड़ आया हूं। कौन विश्वासघातक है, मैं या तुम? मूर्ख को रोकिए महाराज। मेरे पिता अस्त्र गुरु द्रोण ने इनके लिए युद्ध में अपने प्राण दिए हैं। मेरे मामाश्री चिरकाल से इनके शुभकांक्षी रहे हैं और मैं। अगर ऐसा है तो फिर आज कौरव सेना का सेनापतित्व करने में अरुचि क्यों है? या इससे मैं यह समझूं कि अश्वत्थामा का पुरुष है? का पुरुष? का पुरुष? डरपोक! द्रोण पुत्र पांडवों से भयभीत है, मृत्यु से भयभीत है। मुझे उत्तेजित मत करो कृतवर्मा। अकृतज्ञ, शत्रु का दूत। महाराज, इस बार निश्चय ही ये लोग शत्रु दल में सहयोग देंगे। क्या चाहते हो तुम कृतवर्मा? युद्ध! रुको तुम लोग। युद्ध युद्ध युद्ध! किस तरह समझाऊं तुझे मूर्ख? निरंतर व्यर्थ हत्या करते करते, गलत व्यक्तियों की हत्या पर हत्या करके मैं थक चुका हूं। क्लांत हो चुका हूं मैं। क्लांत हो चुका हूं मैं। क्लांत हो चुका हूं मैं। थक चुका हूं मैं। बोलो, क्या चाहते हो? युद्ध! जाओ क्षत्रिय राज, जाओ। तुम्हारी युद्ध की साध बिठाना इस ब्राह्मण पुत्र के लिए असाध्य है। जाओ। युद्ध के बिना हमारी कोई गति नहीं है। विजयी पांडव हम लोगों को मृत्यु दंड देंगे, इसीलिए युद्ध और केवल युद्ध। युद्ध? युद्ध महाराज? युद्ध चाहिए आपको? महाराज, इस युद्ध के पहले दिन यदि आप मुझे सेनापति बना देते, पांडवों के 5 सिर आपके चरणों में शोभा देते। किंतु आपने वैसा नहीं किया। हमेशा मेरी आलोचना की,
इस समय मुझे सेनापति बनाकर आप निश्चय ही असफलता की ओर ठेले दे रहे हो। अश्वत्थामा, क्या युद्ध होना चाहिए? मामाश्री, आप भी ऐसा कह रहे हैं? आप भी? नहीं पुत्र, मैं तो बेचारा अन्नदास शास्त्री जी भी हूं। किसी दिन विश्वास पूर्वक प्रतिवाद नहीं कर सका। नीरव रहकर चुपचाप जो कहा गया वही करता गया। उस समय भर सावन की मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सारे दिन एक मुट्ठी चावल और चावलों के घोल के अलावा और कुछ नहीं जुटा सका। तब तुम्हारी मां ने इसी को ही तुम भाई बहनों में बांटकर खाने को दिया। तब मैं स्थिर न रह सका। तुम्हारे पिता को लेकर आया हस्तिनापुर। सोचा महापरोपकारी सम्राट दीन दुखियों को बंधु समझते हैं। लगा कि वह चाहते हैं भारतवर्ष में शास्त्र विधि चर्चा हो, ज्ञान गरिमा का विकास हो। इसीलिए दोनों हाथ बढ़ाकर हम लोगों के ब्राह्मण परिवार को उन्होंने समीप खींच लिया है। मूर्ख था मैं। नहीं समझा कि राजा का उद्देश्य कभी भी जल की तरह स्वच्छ नहीं होता है। नहीं समझा था कि वह सब सुविधाएं देकर सर्वस्व खरीद रहा है। नहीं समझा था कि एक दिन तुम्हें, मुझे और तुम्हारे पिता को अस्त्र हाथ में लेकर उसके पक्ष में लड़ना पड़ेगा। दुर्योधन का अन्नदान क्या बिना शर्त नहीं था मामाश्री? राजा का अन्न है पुत्र, इतना गरिष्ठ। उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया से मैं चिर दिनों तक जड़ हो गया। लज्जा से, घृणा से कितनी ही बार सोचा है इस बंधन को तोड़कर बाहर आ जाऊं। मामाश्री, हमें स्वयं के बंधन स्वयं छुड़ाने पड़ते हैं, नहीं तो कोई सहज में मुक्ति नहीं देता है। परंतु संभव है, मुक्ति संभव है अश्वत्थामा। सिर्फ थोड़ा कठोर और निर्मम होना पड़ेगा। अश्वत्थामा, दुर्योधन को रहने दो। चलो चलो हम लोग भाग चले। मामाश्री, अंतिम समय में हमारे आश्रय दादा को त्याग देंगे? पुत्र, हम लोगों का जीवन आज सब दृष्टियों से विपन्न है। पांडवों की चरम विजय हो चुकी है। वे लोग भारत के अधीश्वर हैं। आज हो कल हो, वे लोग हमको अंतिम बार दंड देंगे। हम लोग आज सिर्फ पराजित ही नहीं, भगोड़े भी हैं। इसीलिए अश्वत्थामा, जितनी जल्दी संभव हो हम लोगों को अपना भविष्य स्थिर कर लेना होगा। चलो चलो हम लोग उन लोगों के पास चले। मामाश्री, ये क्या कह रहे हैं आप? उन लोगों के द्वारे सिर नीचे करके खड़े होंगे, थोड़े निश्चिंत जीवन की आशा में? आप बूढ़े हो, आप समझते नहीं हो इसमें कितनी बड़ी लज्जा है। वे लोग तुम्हें पाकर प्रसन्न होंगे, सब अपराध भूल जाएंगे। वे लोग निर्दयी नहीं हैं। दया 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 के लिए हम लोग उनके पास जाएंगे। हम लोग कृत फरमा इसीलिए बिल्कुल ठीक कहता है। क्या ठीक कहता है? कहता है ब्राह्मण लालची होता है, हमेशा अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजता है। ब्राह्मण चतुर। और इसमें चतुरता क्या है? विजेता की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, फिर उन लोगों के विजय उत्सव में मुक्त कंठ से वंदना गाएंगे। वाह मामाश्री, आपने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया। विजय उत्सव? किन लोगों का विजय उत्सव? उन लोगों का। लक्ष लक्ष दीप जलाकर आज पांडव लोग अपना विजय सिंहासन सजाएंगे।
वे लोग निष्ठुर नहीं हैं पुत्र। वे जानते हैं कितने अमूल्य प्राणों के बदले यह विजयश्री मिली है। उनके शिविर में तो आज शोक रात्रि है। शोक रात्रि? ये क्या मामा श्री, इतनी बड़ी विजयश्री पर वे लोग उत्सव नहीं कर रहे हैं? हम लोग होते तो यही करते। एक विवेकहीन उल्लास से हम लोग हर चैतन्य हो जाते, किंतु पंच पांडवों की यह एक लंबी साधना का फल है। दुर्योधन के हाथों मिले निर्वासन के दिनों को याद करके वे लोग आज एकांत में अश्रुपात करेंगे। वे लोग समझते हैं प्राणों का मूल्य। चलो पुत्र, हम लोग उन लोगों के पास चले, अगणित नर हत्या के अभिशाप से मुक्त हो। उन्होंने वचन दिया है, क्षमा कर देंगे। चलो पुत्र। नहीं मामा श्री, नहीं। आपको किसी और राज द्वारे भिक्षा नहीं मांगने दूंगा। कौरव हो अथवा पांडव हो, चाहे कोई भी हो। अश्वत्थामा, अन्न हो चाहे जीवन हो, द्वारे द्वारे अधिक सुख खोजने से क्या होगा मामा श्री? मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री, हम लोग स्वतंत्र रीति से ही जीवित रहेंगे। स्वाधीनता मामा श्री, स्वाधीनता मामा श्री, उससे बड़ा सुख, उससे बड़ी सुरक्षा और क्या होगी? हम लोग इसी प्रांतर में निवास करेंगे। इसी प्रांतर में, इसी निर्जन उसर प्रांतर में, लोकालय से बहुत दूर। वे लोग जान भी नहीं सकेंगे कि हम लोग कहाँ हैं। इतने दिनों से हम यहाँ बचे हुए हैं या नहीं? यहाँ पर क्या वास स्थान बनाना संभव होगा? क्यों? शिलाखंड पर क्या आप सो नहीं पाओगे? अच्छा वास स्थान न हुआ, किंतु सामने वर्षा काल है। उसकी चिंता मत करो। सावन आने के पहले ही लता गुल्म से एक कुटीर बना दूंगा। पत्तों से छाया हुआ एक छोटा सा कुटीर। उसके बाद तुरंत शीत में अग्नि प्रज्वलित करके रखूंगा। सूखे कदम के नीचे, उसके मूल में भूख और प्यास, शैल शिखर से ला दूंगा द्राक्षा फल। वन में घूम घूम कर शिकार करूंगा। छोटे छोटे हरिणों का शिकार, बूढ़े साही का शिकार। विलासहीन जीवन तुम्हारे योग्य नहीं है पुत्र। फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? ये वनचारी सन्यासी का जीवन मैं तो काट सकता हूं, किंतु तुम में अभी कितनी भोग तृष्णा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। भोग तृष्णा जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मामा श्री, इस नील शेल के उस पार चांद उदित होने पर, अपने कुटीर के द्वार पर आपके चरणों के पास बैठकर सुनूंगा मामा श्री। भूलोक, दिवलोक, नभमंडल और अगाध जीवन की सब रहस्य कथाएं कहूंगा, कहूंगा अश्वत्थामा, कहूंगा। तुझे मैं सब बताकर जाऊंगा। मिट्टी की कथा, मृतिका के अणु परमाणु को तोड़ तोड़ कर दिखाता जाऊंगा एक आश्चर्य में आलोक। महाविश्व व्योम व्यापिक आलोक तुझे मैं सब देता जाऊंगा। धीरे धीरे भूल जाऊंगा छोड़ आए जीवन की सब कथा। आहार, विहार, भूषण, वसंत, सब रक्त पोंछ डालूंगा। चुपचाप एकांत में अश्रुपात करके धो डालूंगा दोनों आंखों की अंधता। अश्वत्थामा पुत्र,
सुंदर अवसर। महाराज, मैंने भी सुना है। महाराज, महात्मा कृप भी नहीं जानते उनकी इस बात में किस विराट अवसर का संकेत है। देवकृपाचार्य, अजस्त्र अपराध किए हैं मैंने आपके सामने। अधम अज्ञानी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। मैं तुमसे रंच मात्र भी रुष्ट नहीं हूं कृतवर्मा। महात्मा कृप, आप यह जानकर सुखी होंगे महाराज ने अपनी युद्ध लिप्सा का परित्याग कर दिया। दुर्योधन ने? क्या होगा और युद्ध करने से? महाराज की आयु तो बदीक्षणों की रही नहीं है। कृतवर्मा, सच? अंतिम समय में प्रतिहिंसा नहीं, अच्छा विचार नहीं है। नहीं, अच्छा विचार नहीं है। अब और शत्रुता नहीं। महाराज, मेरा आशीर्वाद लीजिए। महिमा मंडित गुरुराज। थोड़ी देर पहले शोकरात्रि की क्या बात कर रहे थे? पांडव शिविर में आज शोक रात्रि है। आलोकहीन कक्ष में 500 पांडव रात बिताएंगे, क्या यह बात सत्य है? सत्य है। पांडव शिविर आज विषाद मग्न है। प्रत्येक योद्धा ने अस्त्र त्याग कर दिया है, खोलकर फेंक दिए हैं युद्ध के कवच। यहां तक शिविर द्वार पर रक्षक तक आज मृत योद्धाओं की स्मृति में विलाप करते हैं। तब तो आज शिविर द्वार पर प्रहरी भी नहीं होगा। अथवा क्यों होगा? विपक्ष तो पराभूत है। पांडव शिविर तो आज पूरी तरह निर्भय और निशंक है। महात्मा कृप, इतनी बातें आपने कहां से जानी? कहां से जानी? अपनी आंखों से सब देखा। मैं उनके शिविर गया था संधि का प्रस्ताव लेकर। संधि का प्रस्ताव भी जनाए हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तब तो मूल बात यह ठहरी कि वे 500 लोग एक साथ एक कक्ष में निरस्तर होकर रात्रि यापन करेंगे। द्वार पर प्रहरी नहीं रहेंगे। पांडव शिविर आज पूरी तरह असावधान होगा। क्या कहना चाहते हो कृतवर्मा? एक आश्चर्यजनक सुंदर खबर लाए आचार्य। आइए महात्मा, ग्रहण कीजिए। यह क्या? महाराज दुर्योधन की ओर से पुरस्कार। पुरस्कार क्यों? शत्रु शिविर की गुप्त वार्ता संग्रह करके लाए हैं आप, और हम लोगों के सामने खोलती हैं सफलता के स्वर्णिम द्वार। सफलता? यदि मध्य रात्रि में हम लोग उनके शिविर में प्रवेश कर सके तो 500 लोगों को एक साथ पा जाएंगे, अस्त्रहीन, असावधान। कृतवर्मा, महाराज ने समझ लिया है कि सामने युद्ध में उन लोगों का सिर काटना असंभव है। अब निश्चित के अंधकार में धावा बोलकर निरस्त्र व्यक्तियों की तुम लोग हत्या करोगे? करेंगे, कर सकेंगे, यदि इसी समय तैयार हो जाएं और सावधानी से कदम रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। शोक मग्न मनुष्य की हत्या जघन्य नीचता है। दुर्योधन वत्स, कितना पैशाचिक मुख है। षड्यंत्र ही नीच षड्यंत्र। अंतिम समय में ऐसी रक्त तृष्णा। नहीं, डरता नहीं हूं। रक्त चक्षु अब और तुम्हारा डर नहीं है। सारे जीवन डरता रहा। सारे जीवन तुम्हारे ऋण के बोझ से दबा दबा चलता रहा। अब नहीं, हम लोगों ने अपना भविष्य स्वयं स्थिर कर लिया है। तुम्हारी चाल को तोड़ दिया है। अश्वत्थामा,
अश्वत्थामा, आओ आओ चले अश्वत्थामा। सोच कर देखो अश्वत्थामा, 500 पांडव लोग अकेले एक कमरे में, उनके अलावा वहां कोई और नहीं होगा। सोच कर देखो अश्वत्थामा, ब्रह्म संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। सोच कर देखो अश्वत्थामा, उनको मारने के धोखे से किसी अन्य को मारने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अश्वत्थामा, शोक रात्रि का संवाद इन लोगों के लिए इतना लोभनीय होगा? ऐसी एक रात्रि जीवन में एक बार ही आती है। चलो आओ अश्वत्थामा, चले। दिन डूब रहा है, गोधूली विलीन हो रही है, बढ़ती आ रही है वह रात्रि, चरम रात्रि। अंधकार घना हो रहा है। प्रशस्त लग्न शेल शिखर पर, गुल्म लताओं पर, अंधेरा घना हो रहा है उल्लू की आंखों में। रात्रि उतर रही है नदी के कूल पर, वृक्षों की शाखाओं पर, चराचर सभी जगह। शीघ्र, अत्यंत शीघ्र अश्वत्थामा, ढक जाएगा सब कुछ। एक काले दानव ग्रास के बीच लुप्त हो जाएगा भूलोक त्यूलोक। शीघ्र, अत्यंत शीघ्र। शीघ्र, अत्यंत शीघ्र अश्वत्थामा। शीघ्र, अत्यंत शीघ्र उतरती आ रही है रात्रि, फिर आ रही है मध्य रात्रि। मामा श्री, ऐसा अच्छा सुयोग, अश्वत्थामा, इतना निश्चिंत, इतना अमोघ सुअवसर जीवन में दोबारा नहीं आता। है न आएगा। यह तुम, वे 5 लोग, बीच में कोई नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ वे 5 लोग, अस्त्रहीन, असावधान, ध्यान मग्न, कृतवर्मा। अश्व प्रस्तुत कीजिए, हमारे पास समय नहीं है भोजराज। अभी लीजिए। रात्रि उतर रही है, गोधूली विलीन हो गई है। 3 नदी, 2 प्रांतर, 1 पहाड़, कई क्षेत्र पार करने होंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र पार करना होगा। उसके बाद मेरा लक्ष्य। स्वयं ही कह रहे थे कि नरहत्या से तुम क्लांत हो चुके हो। चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए। ऐसी नई बात मैंने किसी से नहीं कही है। हत्या मुझे क्लांत कर देगी? न न न न, गलत हत्या करते करते मैं मानो कैसा हो गया था। अंधता और लक्ष्य भ्रष्टता के कारण अशांत था। मुझे तो हत्या चाहिए, भूल रहित हत्या। क्या कहा और क्या समझा आपने? समझ नहीं सका हृदय के अंतराल की उस विषम वासना को। मैं पकड़ नहीं सका। अरे सुन, एक पहाड़, कई उजले कुचले खेत और एक सूना जनपद पार करने पर ही मेरी सफलता है। एक रात्रि अंत में पहुंच जाएगी मेरे हजारों अपयश। सोच कर देखो अश्वत्थामा, क्या करने जा रहे हो? समझ सकता हूं कितना विराट संकल्प लेकर हम लोग जा रहे हैं। मामाश्री, कार्य बहुत सरल लग रहा है, पर वैसा है नहीं। वे लोग बहुत धूर्त हैं। हिसाब में थोड़ी भी भूल हुई तो वे लोग पुनः जीवित हो जाएंगे। नहीं, कृतवर्मा, समय नष्ट मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ पुत्र, कहाँ है तुम्हारी वही सर्वत्यागी सन्यासी की मूर्ति? सुनोगे नहीं भूलोक त्यूलोक की कथा? अरे चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए। ऐसी दीनता भरी बातें मत कीजिए। छद्मवेशी अजगर, तू तो कपट बैरागी है। हाँ, मैं एक क्षत्रिय जो हूं। मामाश्री, क्यों भूल जाते हो आप उस सुदूर वन में बालक अश्वत्थामा की धमनी पर वज्र चिन्ह देखकर? गुरुराज ने उसका कुल नाश करके ब्राह्मणत्व समाप्त कर दिया था और हृदय में अंकित कर दी थी एक क्षत्रिय की रक्त तृष्णा, हत्या कर्म का अंगीकार। आप ब्राह्मण हैं, मैं एक क्षत्रिय हूं। मैं तो शट हूं, प्रवंचक हूं, अजगर हूं। मुझे तो हत्या चाहिए, सफलता चाहिए। गोधूली विलीन हो गई है, मुझे महाराज की मृत्यु रोकनी होगी। पांडवों को मारकर लौटना होगा। आपके अस्त्र कहां हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए। दूर हो जा मेरी दृष्टि से।
तो आप चलेंगे नहीं? मामाश्री, आपके न चलने से सब बेकार हो जाएगा। आपके उनके शिविर का राय रत्ती जाना हुआ है। सोच कर देखो कि इस पाप अभियान में मैं क्या तुम्हारा साथी बनूंगा? मामाश्री, मामाश्री, हम आपके बिना कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होगा, तुम फिर गलती करोगे। क्या करूंगा? अश्वत्थामा, तुम मार डालूंगा बूढ़े। अब एक बार भी बेकार की बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अश्वत्थामा! महात्मा कृप पूज्य पाद और वंदनीय है। महाराज ने उनसे कभी कटु बात तक नहीं कही है, और तुम हो कि महाराज जानते हैं इनके मुख में जो आए वही ये कहते रहे, किंतु अंत में ये लोग रहेंगे महाराज के ही पक्ष में। इसीलिए तो हस्तिनापुर राज्य को ये सब पंडित मनीषी इतने प्रिय है। तुम देखोगे, जरूर देखोगे कि इस बार भी सबसे आगे इन्हीं के घोड़े दौड़ेंगे। आचार्य कृप, मंगल अनुष्ठान आरंभ कीजिए। महाराज अनुमति दीजिए, जिससे आज इस निश्चित अभियान के सेनापति पद पर महावीर अश्वत्थामा का अभिषेक होता है। आचार्य कृप, मैं आपको बुला रहा हूं। कुरुक्षेत्र में मृत पुरुषों का स्मरण करके राजसभा के सभी शास्त्र जीवी आचार्यों की कृपा मांगकर, जगत के राजेश्वर की अगाध महिमा का स्मरण कर, चैत्र मास की चतुर्दशी में द्रोण पुत्र वीरोत्तम अश्वत्थामा को आज नैश अभियान के सेनापति पद पर अभिषिक्त करता हूं। अश्वत्थामा, जय कुरुराज दुर्योधन की जय हो। कौन छीन लेगा सिंहासन? किसका सामर्थ्य जो राजा की महिमा का हरण कर सके? राजा के प्राण ईशान कोण में जटाओं की तरह घिरे रक्त मेघों का जाल छिन्न विछिन्न हो चुका है। महाराज, 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 पांचों पांडव मारे जा चुके हैं।
हे नक्षत्रपुंज और उज्जवल और सघन होकर तुम विजय माला की रचना करो। हे वृक्षराजी, अपना शीतल मधुर स्पर्श दो। सोए पक्षियों जाग जाओ, एक स्वर में वंदन गाओ। जय दुर्योधन की जय, दुर्योधन की जय, दुर्योधन की जय। लगता है महाराज चेतनाहीन है। कई बार रंग की उल्टी कर मूर्छित हो चुके हैं। ये क्या महाराज, ऐसे समय में आप मूर्छित? ये तो भीषण अन्याय है। मैं आपसे कह गया था महाराज कि जागते रहना। सोच नहीं सका था कि टूटी नाव भी इस सागर में डूब जाएगी। और कौन जाने, शायद हम लोगों को जीवित लौटते देखकर ही मूर्छित हो गए हो। अभी तक तो कोई सेनापति विजय हासिल करके जीवित लौटा नहीं है। दुर्योधन, दुर्योधन, उठो, जागो, दोनों आंखें पसार कर देखो। इस पोटली को निहार कर देखो। देखो महाराज, आज हम इस पोटली में भरकर क्या लाए हैं। दुर्योधन, दुर्योधन, हे ईश्वर, हे ईश्वर, महाराज दुर्योधन की संज्ञा शीघ्र लौटा दो। लौट आएगी। दुर्योधन को फिर से नवजीवन मिलेगा। टूटी जांघों वाले महाराज पुनः सिंहासनारूढ़ होंगे, भारतवर्ष पर शासन करेंगे। एक विशाल राज शक्ति अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी। मृत्यु के मुख से उसे खींच लाकर तुमने पुनः प्रतिष्ठित कर नहीं भोजराज, जो किया है वो आपकी प्रेरणा से ही संभव हुआ है। नहीं नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो करना था सब तुम्ही ने किया है। शयनागार में प्रवेश तुमने किया, पोटली बांधकर तुम लौटे हो। सारा कृतित्व तुम्हारा ही है। नहीं भोजराज, आप भी समान रूप से कृतभागी हो। छोटा सा भोज देश, उस छोटे से देश का छोटा सा राजा मैं हूं। अस्त्र विद्या में तुम्हारे जैसी विश्वव्यापी ख्याति मेरे पास नहीं है। मेरे से 1000 गुना शक्तिशालियों का पतन इस भारत युद्ध में घट चुका है। नहीं जानता किस पुण्य बल से मैं आज तक जीवित बचा हुआ हूं, और किस असाधारण कार्य में मैं निमित्त मात्र का सहभागी हो गया। कृतित्व में समान भागीदार। अश्वत्थामा, बताओ तो तुम ये कृतित्व कैसे कर सके? हम लोग कुछ भी तो नहीं जान सके। केवल यह देखा कि तुम उन लोगों के प्रकोष्ठ की ओर दौड़े जा रहे हो। उसके बाद गंभीर स्तब्ध रात्रि। पांडव शिविर शोक में निमग्न है। देखा, पांचों भाई श्रांत क्लांत पास पास पड़े हुए सो रहे हैं। अस्त्रहीन, असावधान, शिथिल, अस्त व्यस्त वस्त्र। सिरहाने दीपक जल नहीं रहा है। थोड़ी सी रोशनी, उनके सिर के पास का वातायन खुला हुआ है। बाहर ज्योत्सना उन लोगों के बाजू और केशों पर। मंद मंद वायु वहां बह रही है, और थरथराकर बह रही है वन युतिका की गंध। उसके बाद सांस साध कर, खड़क पकड़कर, जैसे ही मैं एकाग्र हुआ, कक्ष की वायु स्तब्ध हो गई, और न जाने कहां चली गई वन युतिका की गंध। आंखों से देखता हूं सिर्फ 5 पांडव। एक लक्ष्य 5 पांडव। धीरे धीरे पांडव भी लुप्त हो जाते हैं। जितना ज्ञान था वो भी लुप्त हो जाता है। आंखों से देखता हूं सिर्फ 5 सिर। एक स्थिर लक्ष्य। खड़क उठाता हूं अपनी व्याकुल खड़क को, आघात करता हूं एक एक कर कुल 5 आघात। गिन गिन कर कुल 5 बार। कृतवर्मा उस समय सिर्फ इतना जाना कि 5 सांसों को उड़ा दिया है। मामाश्री,
मामा श्री, मैं सफल हूं, मैं कृतार्थ हूं। आज मैंने पांडवों का संहार किया है। आज मेरा चित्त पूर्ण है, सागर की तरह पूर्ण है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। कृतवर्मा, विजयी सेनापति के अभिनंदन करने की रीति क्या भूल गए हैं आप? सारे रास्ते हम लोग उल्लास मनाते आए हैं। आज मैंने पांडवों का संहार किया है। आज मैंने मेरा लक्ष्य पूरा किया है। इन्होंने एक बार भी हमारे स्वर में स्वर नहीं मिलाया। आखिर क्यों? महात्मा ग्रीप, आप ही तो शिविर द्वार पर रखवाली करते रहे हैं, इसीलिए कहा जाए तो आप ही इस सफलता की मूल में हैं। नहीं, मैंने तो किसी की भी सफलता नहीं चाही। मैं तो किसी के भी द्वार पर रखवाली करने नहीं गया। फिर सोचा था इस हत्यारे के शिविर में घुसते ही द्वार पर खड़े होकर एक भीषण चित्कार करूंगा और इस तरह से पांडवों को सावधान कर दूंगा। आपके मन में यह था? हाँ, इस पाखंडी के क्रोध से उन लोगों की जीवन रक्षा करने गया था। लोगों के पीछे पीछे। सचमुच में यदि उन लोगों की नींद खुल जाती, हम लोगों का क्या हश्र होता? अंततः बच नहीं सकते थे। देखने की इच्छा हो रही है भोजराज कि वृद्ध का हृदय कितना जटिल है। मेरी विजय रात्रि को बेस्वाद कर दिया। विजय, इसी का नाम विजय है। छिपकर हत्या करने वाला, अंधेरे में नरमुंडों को इकट्ठा करके बिल्कुल एक कापुरुष की तरह आनंदित हो रहे हो। निशीथ का सौदागर। जानते हो ब्राह्मण, इसका क्या दंड है? किसे भय दिखा रहे हो कौरव सेनापति? आज जो तुम्हारी हत्या लीला देखी है, बल्कि देखनी पड़ी है, इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? हत्या का बोझा ही तो कंधे पर लाद कर आ रहे हो। स्त्रियां रोती हुई भागी आ रही हैं। वे करुण क्रंदन कर रही हैं। दानव हत्यारे, बड़ी कठरी को कंधे पर लाद कर चढ़े हो घोड़े की पीठ पर। एक बार भी पीछे फिरकर देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी जरूरत नहीं समझी। मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका था। क्यों फिर देखता? ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तरह शंकालु नहीं हूं। स्त्रियों की चित्कार ने रात को भी विदीर्ण कर दिया है। मात्र एक चीख, द्वार पर खड़े होकर पूरी शक्ति के साथ एक चीख नहीं निकाल सका। बूढ़े, तूने मेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कृतवर्मा, शत्रु के नाम पर इस तरह कोई आंसू बहाता है? कौन शत्रु? कौन शत्रु? ये पांडव, जिनके ये 5 सिर हैं। पांडवों ने तुम्हारे साथ क्या शत्रुता की है? आज इतने दिन बाद इसका प्रमाण देना होगा कि पांडव कैसे शत्रु हैं। उन लोगों ने किसी का मंगल चाहा है? बोलो, उन लोगों ने किसकी क्या क्षति की है? क्यों? उन लोगों ने दुर्योधन से राज्य छीन लेना नहीं चाहा? हाँ, चाहा है। सत्ता के सिंहासन से इस अधार्मिक दुर्योधन को नीचे उतारना चाहा है। फिर भी पहले उन्होंने हथियार नहीं उठाए हैं। राज निंदा मैं नहीं सुन सकूंगा। दुर्योधन का शत्रु क्या मेरा शत्रु नहीं है? हम लोगों का शत्रु नहीं है? नहीं, नहीं। स्वामी का जो शत्रु होता है, वह क्या भृत्य का भी शत्रु होता है? बचपन से इस राजा ने तुम्हें कल शत्रु दिखाया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यदि सचमुच में वे मेरे शत्रु नहीं हुए तो मेरी विजय कहां टिकेगी? जीवन भर शत्रु समझकर खड़ग घुमाता आया हूं, और आज कह रहे हो कि भूल? मैंने सब भूल की है। आज मैंने पांडवों का सिर काट लिया। सिर काटने के बाद कह रहे हो कि मैंने भूल की है। क्या मैंने स्वजनों का वध किया है? स्वजन, बंधु, परम मातमियों का। बूढ़े कृपाचार्य, मेरे हाथों का रक्त अभी तक सूखा नहीं है। छाती पर हाथ रखकर बताओ अश्वत्थामा, उन पर तुम्हारा अपना कोई क्रोध था भी? तुम्हारा निजी? था, बिल्कुल था। झूठ बात। हम लोगों की घृणा, हम लोगों का आरोप कुछ भी हम लोगों का नहीं था। सब इस विकृत प्रवृत्ति वाले राजा का।
आप मुझे पागल बना दोगे। जल्दी से कहो, जल्दी से कहो, जो मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। चुप रहिए, आप लोग चुप रहे। महाराज होश में आ गए हैं। अश्वत्थामा, पोटली खोलो। क्या दूंगा? शत्रु मारा है अथवा किसे मारा है? किसका सिर बढ़ा कर दो? स्वीकार करो कि पक्ष चुनने में तुमसे फिर भूल हुई है। इस युद्ध में सही पक्ष का आश्रय नहीं लिया, सही शत्रु को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना? क्या उन लोगों ने मेरे पिता की हत्या नहीं की? आचार्य श्रेष्ठ द्रोण का क्या उन लोगों ने वध नहीं किया? तुम्हारे पिता ने उन लोगों के विरुद्ध अस्त्र धारण किए थे, उसे हत्या नहीं कहते हैं। अच्छा, उन लोगों ने मारा है तो फिर हत्या नहीं है, फिर किसे किसे कहते हैं हत्या? जगत का मंगल करने वाले का रक्त बहाया जाए तभी हत्या होती है, उसी को हत्या कहते हैं। तुम्हारी जुबान काट लूंगा। ये तुम मार भी डालो फिर भी तो सत्य है। तुम्हारी जुबान बंद नहीं होगी। अश्वत्थामा! आचार्य कृप, आप किसी तरह भूल नहीं सकते हैं। नहीं, नहीं भूल सकता हूं। तुम्हारे जैसे शुद्र चेता हीन बुद्धि के हाथों पांडवों का कैसे वध हुआ, इसकी संगति तो मैं किसी भी तरह नहीं बिठा पाता। आचार्य कृप, आप भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके। नहीं, नहीं कर सका। इतने बड़े पाप कर्म में अवरोध पैदा नहीं कर सका। महाज्ञानी, महापंडित होकर भी अंततः पंच सिर लेकर लौट आया। महान पांडव, क्या तुम लोग? नहीं, नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, अथवा करने का धर्म भी नहीं। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। जो पांडवों के नाम पर आंसू बहाएगा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। मैं अश्वत्थामा हूं, दुर्योधन का अश्वत्थामा। नगरवासियों, मैं जानता हूं घर घर तुम लोग पांडवों के नाम पर दीप जलाते हो। बुझा दो, ये मेरा आदेश है। जानता हूं छाती के नीचे लिख रखा है पांडवों का नाम। मिटा दो, नहीं तो छिन्न भिन्न कर दूंगा वंश को। मैं पांडव रमणियों के गर्भ से भ्रूणों को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उन लोगों का विश्वास नहीं है। नाम लेने से ही वे लोग पुनः जीवित हो जाएंगे। मैं पांडव रमणियों के गर्भ स्थित भ्रूणों को भी नहीं छोड़ूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा। मैं पांडवों के पुनरागमन के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। मैं अश्वत्थामा हूं, दुर्योधन का अश्वत्थामा। मैं अश्वत्थामा हूं, दुर्योधन का अश्वत्थामा। मैं अश्वत्थामा हूं, दुर्योधन का अश्वत्थामा। दुर्योधन का अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, पोटली खोलो। ये चैत्र मास की निशीथ मेरे रोम रोम में कैसा दाह उत्पन्न कर रही है। कैसी भयंकर चतुर्दशी की रात्रि है। प्रबल वायु बह रही है। महाराज, 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 मेरा उद्धार कीजिए। मैं बहुत अकेला हूं, मैं बहुत थक चुका हूं। दीजिए महाराज, महाराज, मुझे अपना स्नेह आलिंगन दीजिए। महाराज, मुझे अपने आलिंगन पाश में घेरे रखिए। जितनी लज्जा, संशय, भय है, उससे मुक्ति दीजिए। महाराज, मुझे बल दीजिए।
महाराज मुझे बल दीजिए, महाराज मुझे बल दीजिए। कहिए महाराज, ये अंतिम रक्तपात है। कहिए महाराज, अब और हिंसा नहीं और विनाश नहीं। सृजन, इसी क्षण एक विराट सृजन की भावना मुझे अस्थिर कर रही है। महाराज, जितने प्राणों का हम लोगों ने नाश किया है, उतने प्राणों का हम लोग सृजन करेंगे। इस धरती के नंगे रूप को हम जल से सींचेंगे, उसका पालन करेंगे। नंगी धरती के उजाड़ रूप को ढक देंगे एक पल्लवित विकास से। जाओ पांडव बंधुगण, मंदार मालिका में भूषित होकर स्वर्ग की अक्षय अमरता का लाभ करो। हम लोग रह गए इस टूटी फूटी पृथ्वी पर तुम लोगों के स्वप्न को सार्थक करने के लिए, एक बलवान मानव समाज करने के लिए। जाओ जाओ बंधुगण, जाओ। कृतवर्मा, पांडव नहीं, यह तो बच्चों के सिर हैं। बच्चे? पंच पांडवों के 5 पुत्रों के कटे सिर। मैं देख नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया, पहचान नहीं सका। ज्योत्सना के छलावे में सब कुछ खो गया। ये क्या किया तूने? मैंने फिर भूल की, किनको मारने जाकर किनको मार बैठा। अंधा, मैं निपट भीषण अंधा हूं। हे धरती, आज तुम मुंह छिपा लो। आज मैं इस नरघाती तरनाई का नाश कर दूंगा। कृपाचार्य, पांडवों के रथ, पांडवों के रथ। हत्यारे हैं हम लोग, राजा के पालतू हत्यारे। हम लोगों से और क्या संभव है कृतवर्मा? महान धर्म को चूर चूर कर दिया है। मृत्यु के नागपाश को छिन्न भिन्न करके वे लोग बचकर निकल आए हैं अधर्म के विनाश के लिए। इस दुराचारी राजा ने हम लोगों का शोषण किया, अन्न के साथ विष मिलाकर स्वजन को ही शत्रुवत समझते रहे। विवेक बुद्धि त्याग कर देह मज्जा दूषित करते रहे। अंदर बाहर मेरे प्रबल तांडव ने मेरे राजस्व का निर्माण किया। बार बार मैंने अपने हृदय पर वज्राघात किया। मैं तो स्वस्थ सबल मानव समाज का सपना देख रहा था। अपने हाथों से ही मनुष्य की भावी पीढ़ी को मार डाला। वही कृपाचार्य, वे 5 लोग
इस कपि ध्वज पर देखो गांधी उतारी अर्जुन को। विनाश करेगा, विनाश कर देगा इन भ्रष्ट योद्धाओं का। महाकाल का न्याय है यह, मुक्ति नहीं, आप लोगों की मुक्ति नहीं।